हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एक शॉर्ट नोटिस वायरल हो रहा है और उसके ऊपर काफी कैंडिडेट्स जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि ये कभी साइट पर नहीं आया, ये फेक है, ऐसा है वैसा है। तो आपको बता दें कि बीएसएफ में ही जो आपके साथी जो सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों ने ही वो शेयर किया था और उन्हीं का ये कहना है कि नोटिफिकेशन 15 फरवरी से पहले पहले आपका कभी भी आए। और बीएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में एक बात आपको और बता दें कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती हर साल होती है। कोविड में जब 2021 वाली नहीं हुई थी तो वो 2 साल की एक साथ आ गई। आगे बीएसएफ ट्रेड्समैन कभी ऐसा नहीं देखा हमने पिछले 12 सालों के दौरान। 2010 में जब चेंज किया गया था इसको, पहले उसमें 8th पास होते थे, उसके बाद मैट्रिक कर दिया गया और उनको भी कांस्टेबल कर दिया गया। तो हर साल भर्ती बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन किया। और 2019 में जो रिटायरमेंट एज बढ़ाया गया था उसके बाद तो वैकेंसीज और नहीं क्रिएट हुई। तो निश्चित रूप से देखिए वैकेंसी आपकी आएगी और अंदर से ही जो कैंडिडेट्स सूचना दी है, जो आप लोगों की तरह ही भर्ती हुए कैंडिडेट्स हैं, वो भी वीडियोस देखते हैं और उन्होंने ही देख के बताया कि बिल्कुल नोटिफिकेशन वो जो शॉर्ट नोटिस है वो सही है और वैकेंसी आने वाली है। अब इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए बात करेंगे कि 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसमें ट्रेड्समैन में एज, तो एज यहाँ पर आपको बता दें कि एज ये सब ट्रेड्समैन की है 18 से 25 साल, जो कि पिछली भर्ती से चेंज हो गई। यानी इससे उन कैंडिडेट्स को फायदा हो जाएगा जो जीडी में ओवर एज हो गए। अब जीडी में ओवर एज हो गए, तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जीडी में ठीक है 2 दिन 5 दिन 1 महीना 4 महीना ओवर एज हो गए, तो यहाँ आपके लिए अच्छा मौका है। रिजर्व कैटेगरी को इसमें एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा और भी जो डीओपीटी का गाइडलाइन है उसके अनुसार छूट मिलती है। दूसरी चीज यहाँ पर जीडी के मुकाबले हाइट में छूट आपको मिल जाती है। जीडी में जहां मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 है, वहां पर यहाँ छूट मिल जाएगी। तो ये भी अच्छा है कि जो कैंडिडेट्स जीडी में हाइट से बाहर हो जाते हैं वो लोग यहाँ पर अच्छा मौका है उनके। अब पीटीपीएसटी वही जीडी वाला ही है, 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1600 मिनट, 8.5 मिनट। अब दूसरा प्रश्न ये है कि वे पहले एग्जाम होगा या पहले पीटीपीएसटी। तो देखिए कैंडिडेट्स की तादाद जो है वो ज्यादा होगी, तो इस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि पहले निश्चित रूप से पीटीपीएसटी ही हो और एग्जाम भी पहले हो सकता है। तो आप एग्जाम की तैयारी भी आप शुरू कर दीजिए। एसएससी जीडी में भी होता है, लाखों की तादाद में कैंडिडेट्स होते हैं, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो पीटीपीएसटी पहले होगा। पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ये था कि पहले एग्जाम होगा और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भी हमने देखा है कि एग्जाम हुआ है पहले। तो एग्जाम के हिसाब से भी आप तैयारी रखें। अब एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, उसके ऊपर भी हम आ रहे हैं। उससे पहले कुछ चीजें और आपको यहाँ बता दें। देखिए पोस्ट जो है इसमें 3 तरह से पोस्ट बांटी गई हैं। एक तो टेक्निकल पोस्ट है, दूसरी किचन स्टाफ है, तीसरा जो है वो बाकी बचे हुए ट्रेड। तो टेक्निकल स्टाफ में कौन कौन से हैं, जैसे कारपेंटर है, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, अपहोल्स्टर, टिन स्मिथ, ये टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है तो उस संबंधित पोस्ट के लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए। प्लम्बर से आपको अप्लाई करना है तो आपके पास प्लम्बर का आईटीआई होना चाहिए। अब यदि 2 साल का आईटीआई है तो बहुत अच्छी बात है। यदि 1 साल का ही आपका आईटीआई कोर्स है, जैसे हम बात करते हैं कि प्लम्बर का शायद जहां तक मुझे जानकारी है 1 साल का आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन का 2 साल का होता है। अब इलेक्ट्रीशियन से आपने आईटीआई किया है, ठीक है, आपका आईटीआई से आप अपीयर हो जाएंगे, किसी तरह का कोई टेस्ट भी यहाँ पर नहीं होगा। ड्राफ्ट्समैन का यदि 1 साल का आईटीआई है तो आपको उसके साथ में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपको लेना है। कोई संबंधित जो कहते हैं कि रेप्यूटेड फर्म जिसका जीएसटी नंबर हो या गवर्नमेंट कोई ऐसा फर्म हो जिसमें आपने अप्रेंटिसशिप किया हो,
तो वो सब आपको चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। अब एक चीज़ का और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन से, आवेदन करना चाहते हैं आप कारपेंटर से तो नहीं होगा। कारपेंटर से आवेदन करने के लिए कारपेंटर का ही आईटीआई होना चाहिए। कारपेंटर का भी 1 ईयर होता है। तो यदि आपका 1 ईयर आईटीआई है तो आपको 1 ईयर उसके साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए, 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, जैसे संबंधित फर्म। और ये गजट नोटिफिकेशन 2021 में ही आ गया था सीआरपीएफ की साइट पर। उस समय भी हमने वीडियो बनाया था आपके लिए कि आगे आने वाली भर्तियां जो है ट्रेड्समैन की, उसमें इस तरह से संशोधन किया जा रहा है। और ये भी संभावना है कि जिस तरीके से आपकी एसएससी जीडी होती है, वैसे आगे आने वाले साल 2 साल में एसएससी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भी हो जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं है। इस पर भी मंत्रालय स्तर पे इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अब जो देखिए अदर ट्रेड हैं हमारे, एक कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली, खोजी, साइज, इनमें किसी तरह का ना तो आईटीआई की जरूरत है, ना आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है, किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की भी यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। टेलर का, सॉरी, कॉबलर का है तो कॉबलर का ट्रेड आपको आना चाहिए, संबंधित ट्रेड का काम आपको प्रॉपर आना चाहिए, क्वालिफाई करना होगा। अब एक फायदा देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कि यदि पहले फिजिकल हो गया और उसके बाद आपका एग्जाम होता है, तो 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाए। और 6 गुना के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। हर स्टेट का, हर यूटी का अपना अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगा। तो आप बिलोंग करते हैं राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, तो वहां पर कट ऑफ ज्यादा रहेगी। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां पर कट ऑफ कम रहेगी। अब 6 गुना में जो कैंडिडेट आ गए, तो 6 गुना में आ गए और आप ट्रेड क्वालिफाई कर गए, क्या आपकी बात बन गई? तो उसी हिसाब से आप अभी से अपने रिटन एग्जाम पर फोकस आप करना शुरू। अब हम बात करते हैं कियस, जिसको कहा है किचन स्टाफ। किचन स्टाफ, अब किचन स्टाफ में देखिए कुक, वाटर कैरियर, वेटर और बुचर। बुचर के पूरा बीएसएफ में 2 ही पोस्ट। तो बुचर का वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी उसका कहना मुश्किल है। 2 पोस्ट हैं और वो भी दोनों कश्मीर में। कश्मीर का जो बांदीपुर सेक्टर हेडक्वार्टर है, डीआईजी हेडक्वार्टर, वहां पर वो पोस्टेड रहते हैं। तो वो जब रिटायर होंगे उस समय नई वैकेंसी, उनकी जगह नया लिया जाएगा। तो इसको तो हम छोड़ देते हैं कि बुचर का आ जाए, और आएगा तो वो निश्चित रूप से कश्मीर, जो यूटी है हमारा, जम्मू कश्मीर, उनके लिए ही होगा निश्चित रूप से वो पोस्ट। अब सबसे ज्यादा क्या है, कुक में सबसे ज्यादा, कुक वाटर कैरियर को मिलाकर एक कर दिया जाएगा, ये भी माना जा रहा है, जैसा कि सीआरपीएफ में कर दिया। वेटर, वेटर की बहुत कम पोस्ट आती है। ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या होता है कि वाटर कैरियर में अप्लाई करते थे। जब से ये 2010 में ये पहली बार नोटिफिकेशन आया था इस तरीके से कि 10th पास कर दिया गया था कि वाटर कैरियर को, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होता है कि वो ये समझते हैं कि वाटर कैरियर का मतलब है कि पानी पिलाने वाला या पानी भरने वाला। हाँ, होता वो वही था, वाटर कैरियर पानी पिलाने वाला ही था। लेकिन जब वाटर सप्लाई होने लगी तो वो वाटर कैरियर भी कुक का ही काम करने लगा। अभी पोस्ट में, आउट पोस्ट में, तो जहां पर कुक नहीं है, कुक की एब्सेंस में वाटर कैरियर पूरा काम करता है। तो ये दोनों सेम ही है। इसमें आपको लगेगा एनएसक्यूएफ लेवल 1। अब लेवल 1 उसमें लिखा हुआ है। इस लेवल 1 को लेकर जो 2023 वाली जो भर्ती थी, उसमें काफी इशू हुए उसमें कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 कैंडिडेट्स ने कहीं से अरेंज किया और उसको बाहर कर दिया गया। कुछ ऐसे भी जगह देखने को मिला कि एनएसक्यूएफ जो है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। वो मसला भी चल रहा है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम तो आने वाली भर्ती की बात कर रहे हैं। अब आने वाली भर्ती में आप रिटर्न पर कैसे फोकस करें, तो देखिए आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है जीएस पढ़ना। सॉरी।
कि 25 या इसको 20 भी किया जा सकता है एसएससी जीडी पैटर्न क्वेश्चन। मैथ पढ़ना है आपको, मैथ वही 25 या 20। रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से आपको एक ऑप्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी में ओवर एज हो गए हैं या जो हाइट की वजह से एसएससी जीडी में फाइट नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 नोटिफिकेशन आपका 15 फरवरी से ऊपर नहीं जाए, क्योंकि 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आएगा, तभी वो भर्ती जो है वो पूरी इस साल में पूरी हो पाएगी, और इस साल में भर्ती निश्चित रूप से पूरी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। और दूसरी बात आपको एक और बता दूं कि आज से आपकी क्लासेस चैनल पे शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश देखिए हम अभी नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो ये जो है ये आपके लिए आज से यूट्यूब पर बिल्कुल कहता है कि फ्री, आप जितना पढ़ेंगे और जो आपके डाउट्स होंगे, इसके अलावा एक ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहे हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले हमारे कैंडिडेट्स के लिए, कि जिसमें आप अपने डाउट्स भी शेयर कर सकेंगे, और वो जो डाउट्स होंगे आपके, वो हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो उसको सॉल्व करके या उस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल करके आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। अग्रिम शुभकामनाएं। अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है क्या कि वर्दी को हर हाल में पाना है।